मेरे बच्चों सलाम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोग के लिए और अपने सुनने वालों के लिए, वैसे भी आज जुम्मे का दिन है, जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए। मेरे बच्चों ने कहा अबू जुम्मे का दिन है, जाने से पहले एक छोटी सी वीडियो बना के आप नमाज पढ़ने जाइए। तो मैं अपने बच्चों की ख्वाहिश पे बैठ गया, मगर कीमती हीरा लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। एक आयत करीमा कुरान करीम से पढ़ूंगा, इंशाल्लाह एक हदीस मुबारक, बस छोटी सी गुफ्तगू बिल्कुल। क्यों बच्चों, पढ़ दूं? सूरह बनी इसराइल 15वां पारा, जो सुबहान अल्लज़ी असरा लैलम मिनल मस्जिदिल हराम बिअब्दिही से जो स्टार्ट है, उसी में से पढ़ रहा हूँ। और आयत नंबर 77 78, बस एक ही आयत करीमा पढ़ूंगा इंशाल्लाह, टाइम नहीं ले रहा। कीमती हीरा इंशाल्लाह। मेरे बच्चों, अकीमी सलाता लेदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली वल कुरआनल फज्र। ठीक, ये आयत नंबर 77 मैंने पढ़ा। नमाज कायम रखो सूरज ढलने से रात की अंधेरी तक, और सुबह का कुरान, बेशक सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं। ये फरिश्ते कौन हैं, क्या है, ये मेरे बच्चों को नहीं समझ आएगी। इंशाल्लाह यही चीजें तो इनके जहन में डालने के लिए मैं बैठाल रहा हूं इनको, क्योंकि हर किसी का नारा एक ही है कि एक दिन मुसलमानों का दौर आएगा। मगर मैं अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं देता। उनको अरबी समझ आती नहीं आती, उनको अल्लाह रसूल के बारे में मालूम है नहीं, कभी पूछता भी नहीं। बस नारा एक ही लगाए रहता हूँ, मुसलमानों का दौर आएगा। मुसलमानों का दौर ऐसे नहीं आएगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से लेकर बैठेंगे तो इंशाल्लाह मुसलमानों का दौर तो आना ही है। मेरे बच्चों, सुबह का कुरान, सुबह में फजर के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जैसे मैं पढ़ता हूँ ना डेली, मैं क्यों पढ़ता हूँ, फरिश्ते हाजिर होते हैं। जैसे हमें चोट लगी, दर्द हुआ, मैंने उस दिन तुम्हें बताया था ना, मैं अपने बच्चे को एक डंडा मारा। डंडा मारने के बाद मैं बोला बेटा दर्द हो रहा है, बोली हाँ दर्द हो रहा। तो मैं बोला बेटा वही दर्द जैसे तू रोटी खाने का या कोई चीज हाथ में लेकर दिखाती, अब्बू ये है, ये चीज है, ऐसे वही दर्द की चीज तू हाथ में लेकर दिखा। तो मेरी बेटी बोली ये दिखाई तो नहीं देगी अब्बू, ये तो अंदर से दर्द हो रहा, सिर्फ लग रहा है कि दर्द हुआ है, दिखाई तो नहीं देती। बोला इसी तरीके से बेटा, जैसे अंदर चोट लगी, दर्द महसूस हुई, सिर्फ महसूस हुई, दिखाई नहीं दी ना, इसी तरीके से अल्लाह के फरिश्ते हाजिर होते हैं, मगर हमें दिखाई नहीं देते। बताया था ना बेटा उस दिन रात में। तो इसी तरीके से फरिश्ते आते हैं, अल्लाह भेजता है, जाओ मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है, नमाज पढ़ा उसने, मेरे कलाम पाक को उसने तिलावत की। फरिश्ते घर में आते हैं, पर जैसे चोट नहीं दिखाई देती, हवा चल रही है दिखाई नहीं देती, ऐसे ही फरिश्ते हाजिर। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है कि सुबह के वक्त सुबह के कुरान में फरिश्ते हाजिर होते हैं। अच्छा बच्चों, एक हदीस मुबारक पढ़ देता हूँ, इंशाल्लाह कीमती हीरा साबित होगी। मुबारक सुनना, जब अल्लाह रसूल की बात हो बेटा तो बिल्कुल खामोशी से सुनना चाहिए, हाँ, फिर अल्लाह तो रहम करेगा। ठीक, कुरान मजीद के फजाइल, सही मुस्लिम शरीफ, हदीस नंबर 2094। हदीस बयान करने वाले सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं
कि एक दिन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि दरवाजा खुलने की एक बड़े जोर की आवाज सुनी तो अपना सर उठाया और जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह आसमान का एक दरवाजा है जो आज खुला है, आज से पहले और कभी नहीं खुला था। बस उससे एक फरिश्ता उतरा और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह फरिश्ता जो जमीन पर उतरा है, बेटा अभी बताता हूँ, उतरा है आज के दिन के अलावा कभी नहीं उतरा। और उसने सलाम किया और कहा कि आपको दो नूरों की खुशखबरी हो। किसको? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को, कि आपको इनायत हुए हैं वो आपके सिवा किसी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं मिले। एक सूरतुल फातिहा है और दूसरे सूरह बकरा की आयात। तुम इसमें से कोई हुरूफ ना पढ़ोगे कि उसकी मांगी हुई चीज तुम्हें ना मिले, एक तो सूरह फातिहा, एक सूरह बकरा की आयात इसमें आया है। आयात से मुराद वो भी का नाम है, बस 1 मिनट लगेगा, ढूंढ के दिखा देता हूं बेटा। यह देखो वो 2 आयतें ये हैं। सैयदना अबू इमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि कुरान पढ़ो, इसलिए कि वह कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों का सिफारिशी होकर आएगा। और चमकती हुई 2 सूरतें पढ़ो जो कि सूरतुल बकरा और सूरह आले इमरान हैं, इसलिए कि वह कयामत के दिन आएंगी गोया कि 2 बादल हैं या 2 साहिबान या 2 टोलियां हैं परिंदों की, और अपने लोगों की तरफ से हुज्जत करती हुई आएंगी। और सूरह बकरा पढ़ने का लेना बरकत है और इसका छोड़ना हसरत है। और जादूगर लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो मुंह पिटे जादूगर लोग। मैं उनसे 36 का आंकड़ा मेरा, बिल्कुल इल्ला माशाअल्लाह। और इसका मुकाबला नहीं कर सकते। ये है सूरह बकरा, ये है सूरह बकरा। अब मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि तुम इसमें से कोई हुरूफ ना पढ़ोगे कि उसकी मांगी हुई चीज तुम्हें ना मिले। एक आयत करीमा या एक हुरूफ पढ़ो, एक हुरूफ पढ़ो कि अल्लाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह ये चीज मुझे दे दे। तो यहाँ सनद पेश कर रहा है मेरा रसूल, क्या पेश कर रहा है? उसकी मांगी हुई चीज तुम्हें ना मिले, ये हो ही नहीं सकता। ये है कुरान करीम से मोहब्बत करने की फजीलत, ये है कुरान करीम से मोहब्बत करने की बरकत, ये है कुरान करीम की तिलावत करने की,
बरकत, जो जो चाहो वो मिलेगा। मैं नहीं कह रहा, इसमें जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम भी मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए, मेरा रसूल खुद का नाम है तशरीफ फरमा है, आसमान से फरिश्ता पैगाम लेकर आ रहा है, वो भी दरवाजा खोल के आ रहा है आसमान का। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कह रहे हैं आज से पहले ये दरवाजा कभी नहीं खुला था, तो इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। फर्क क्या है? हमारा ईमान कमजोर हो चुका, हमारा ईमान और हमारी सबसे बड़ी चीज यकीन कमजोर हो गई। यकीन ही तो है असल ईमान, तो यकीन ही तो है। तो इन बच्चों को लेकर बैठना, इंशाअल्लाह ये जो चीजें मैं इनको, ऐसे नहीं बेटी, हर रात को मैं अपने बच्चों को लेकर बैठ के पढ़ाता हूँ ना, पढ़ाता हूँ ना। हाँ, बोल दो पढ़ाता है मेरा बाबा। मेरा बाबा पढ़ाता है। हाँ बाबू, अब्बू तो रे पढ़ावत है ना। हाँ, ये देखो बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के बाद पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ने की 7 आयतें करीमा, सिर्फ 7 आयतें करीमा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन पे खलास। क्यों बेटा, ये तो तुम्हें भी याद है, याद है ना? हाँ, पढ़ ली हो। दावत दो मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को, इसी तरीके से हर माँ बाप लेकर बैठे, कह दो हाँ हम जैसे भाई बहन, हाँ हम जैसे जो छोटे छोटे भाई बहन हैं, उसके साथ उनके बाबा की, उनके अब्बू की जिम्मेदारी बनती है, उनके अब्बू की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को ऐसा ही लेकर बैठे। इंशाअल्लाह अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह अल्लाह करम करेगा।